हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारे और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इस वीडियो को अवश्य देखें और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम आज जो सब्जेक्ट की बात करेंगे वो अपनी सब्जेक्ट है जियोग्राफी। हम जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों, सब्जेक्ट एक जियोग्राफी भी है। सब्जेक्ट तो ऐसे बहुत सारी है, लेकिन हम जियोग्राफी के बारे में पहले इसलिए अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यानी जियोग्राफी शब्द से ही मतलब आपके 11th 12th से मतलब पहले तो आपके सोशल साइंस में होती थी जिसमें 3 4 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट साथ में होते थे, लेकिन 11th 12th में जियोग्राफी को एक सब्जेक्ट अलग किताब अलग बुक दे दी। आपने जियोग्राफी ली है तो आप जियोग्राफी के बारे में देखिए। अब जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? पहले तो जियोग्राफी का क्या अर्थ होता है? भूगोल। जियोग्राफी का अर्थ ये होता है भूगोल। अब हम भूगोल पढ़ने जा रहे हैं यानी जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं मतलब जिस किसी विद्यार्थी ने जियोग्राफी सब्जेक्ट लिया है, कौन सी क्लास में? 11th 12th में। मतलब 11th 12th में आप जियोग्राफी सब्जेक्ट लेते हो। अब 11th 12th में आपने सब्जेक्ट लिया है, उसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि जियोग्राफी शब्द होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके लेखक कौन होते हैं, इसके पिता किसे कहा जाता है। अब पहले तो जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द कौन सा है? ग्राफोस। जियो और ग्राफोस। मतलब ऐसे नहीं कि जियो और जीने दो, ये नारा वगैरह नहीं है। जियो मतलब जियोग्राफी शब्द का ही, जियो किसका लिया गया है? जियोग्राफी शब्द का ही लिया गया है। और ग्राफी मतलब ग्राफोस, मतलब इसको ग्राफोस भी कह सकते हो आप, ग्राफी भी कह सकते हो, ठीक है। अब जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अरे जियो मतलब पृथ्वी। आप जैसे पढ़ते हैं ना कि पृथ्वी हमारी किस प्रकार से है, मतलब पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो हम कहते हैं ना जियोड़। जियोड़ मतलब एक गोल प्रकार से, तो ऐसे जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन करना। ग्राफोस मतलब वर्णन करना, ठीक है। ग्राफोस मतलब वर्णन करना। अब जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ ऐसे मूल रूप से गए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा? इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा? यानी जियो का अर्थ तो क्या है? पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ क्या हुआ? वर्णन करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ बना, यानी इन दोनों को मिला दिया। किसको? जियो और ग्राफोस को मिला दिया तो पृथ्वी का वर्णन करना। किसका? पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना। वर्णन करना कहो आप या इसको कहो अध्ययन करना, ठीक है। अब आपके एक तो फर्स्ट, ये काम पर काम आएगा। फर्स्ट नंबर आपके 11th में, 11th आर्ट्स में आपने कौन से सब्जेक्ट लिए? जियोग्राफी। 11th आर्ट्स में आपने कौन से सब्जेक्ट लिए? जियोग्राफी। तो 11th आर्ट्स में जो आपने जियोग्राफी सब्जेक्ट ली है उसमें सबसे पहले तो ये काम आएगा पूरा जियोग्राफी के बारे में, और फिर किस में आएगा? 12th में। इसी में 11th के बाद 12th में, यानी फर्स्ट 11th फिर 12th में। इसके बाद आप कोई भी कंपटीशन करो, कॉलेज करो या कुछ भी कंपटीशन की तैयारी करो। अब कंपटीशन में हर एग्जाम आ गया। कंपटीशन खुद एक एग्जाम नहीं, कंपटीशन में हर एग्जाम आ गया जिसमें आप भले IAS दो, यानी सबसे बड़ी से लेकर IAS दो, RS दो, SSC दो, SI दो, राजस्थान पुलिस दो, पटवार दो, ग्राम सेवक दो, वनपाल वन रक्षक दो और क्लर्क दो, आर्मी की दो। यानी आप जो कुछ भी एग्जाम, जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये सभी किस लेवल में आ गए? कंपटीशन लेवल में आ गए। यानी आप जिस किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो उन सभी में क्या है? जियोग्राफी शब्द को पूछा ही जाएगा। उन सभी में क्या है? जियोग्राफी को पूछा ही जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ से अब पता लगेगा हम जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है। जब जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसके पहले तो इसका निष्कर्ष निकालकर फिर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।
अब शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना। हम कह सकते हैं कि भूगोल क्या है या जियोग्राफी क्या है, मतलब हमारी इस पृथ्वी पर हमारे आसपास में जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, मतलब हमारे आसपास में जैसे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, मतलब जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है या मानव निर्मित है, मतलब आप कह सकते हैं ना, एक तो मानव और एक भौतिक, मानवीय क्रियाकलाप और भौतिक क्रियाकलाप, इनमें मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित जो कुछ भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी हमें वस्तुएं दिखाई दे रही है, जो कुछ भी संसाधन दिखाई दे रहे हैं, उन सभी का अध्ययन, मतलब उन सभी के बारे में जानना किसके अंतर्गत आएगा? जियोग्राफी के अंतर्गत, मतलब भूगोल के अंतर्गत। तो इसका अध्ययन क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना, यानी पृथ्वी पर जो कुछ भी वस्तुएं हैं। अब पृथ्वी कैसे, मतलब ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पृथ्वी पर जो भी वस्तु दिखाई दे रही हैं, उन सभी का अध्ययन करना, उन सभी का वर्णन करना, वो सब किस में आएंगे? जियोग्राफी में। किस में आएंगे? जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में जियोग्राफी का पिता कैसे कहा जाता है, या भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? सर्वप्रथम भूगोल का पिता, जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? तो जियोग्राफी का पिता कहा जाता है हिकेटियस को। सही है, जियोग्राफी का पिता कहा जाता है हिकेटियस को। ठीक है, फिर जियोग्राफी का दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें, मतलब पहला क्वेश्चन तो बना कि भूगोल के पिता कौन? हिकेटियस, और दूसरा क्वेश्चन बना भूगोल के आधुनिक पिता, भूगोल के आधुनिक पिता। अब भूगोल के आधुनिक पिता कौन है? यानी भूगोल के पिता तो माना जाता है हिकेटियस को, और भूगोल के आधुनिक पिता माना जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को भूगोल का पिता माना जाता है। यानी जो भूगोल के पिता है वो तो कहा जाता है हिकेटियस को, और भूगोल के आधुनिक पिता है वो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि जिसमें भूगोल शब्द का नाम किसने लिया था, यानी किसी भी व्यक्ति, यानी कोई जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसका भी हम नामकरण रखते हैं, यानी पहले नाम किसने दिया था, जैसे रखते हैं ना, फिर याद रखते लाइफ टाइम तक कि हाँ तू छोटा था तब तेरा नाम मैंने दिया था। तो यहाँ पर भी भाई जियोग्राफी यानी भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थेनीज। किसने किया था? इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज। ठीक है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इरेटोस्थेनीज ने, और आधुनिक पिता माना जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, और पिता माना जाता है हिकेटियस को। अब ये समझ में आ गया मेन टॉपिक, मतलब मेन पॉइंट यही है। एक तो पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक पिता किसे कहा जाता है, कौन कौन से शब्द हैं और अर्थ क्या होता है, और सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, यही माना जाता है। ठीक है, अब ये आप एक बार लिख दो, फिर आगे मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूं। लिखो इसको एक बार लिख दो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर दिया आप सभी ने? लिख दो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। लिखना है तो लिख दो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम देखेंगे इसमें कि भूगोल की शाखाएं कितने प्रकार के होते हैं। मतलब भूगोल है, मतलब एक पूरा सब्जेक्ट आ गया, मतलब इसमें भी उपशाखाएं होगी। अब ऐसे देखें तो भूगोल की उपशाखाएं बहुत सारी है, मतलब इतनी भूगोल की उपशाखाएं कि आप फिक्स याद नहीं रख सकते। मतलब जीव के बारे में पढ़ना है तो जीव विज्ञान, भूमि के बारे में पढ़ना है तो भू विज्ञान, जल के बारे में पढ़ना है तो जल विज्ञान, मतलब सबके बारे में अध्ययन करना क्या है, भूगोल है। तो इसमें भी उपशाखाएं बहुत सारी। मुख्य रूप से इनकी दो शाखाएं, मुख्य रूप से इनकी दो शाखाएं। भूगोल की कितनी है, यानी भूगोल सब शाखाएं कितनी है भूगोल की? दो है। एक तो है मानव भूगोल, मानव भूगोल,
और दूसरी शाखा है भौतिक भूगोल। दूसरी शाखा कौन सी है? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मानव भूगोल किसे कहते हैं या भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? दोनों में अंतर भी कहेंगे ना आप कि मानव भूगोल किसे कहेंगे और भौतिक भूगोल किसे कहेंगे। अब देखिए, मानव भूगोल उसे कहते हैं जिसमें मानव के निर्मित, मानव के द्वारा जो कुछ भी वस्तुएं निर्मित की गई है उनके बारे में अध्ययन किसमें आता है? मानव भूगोल में। यानी मानव के द्वारा जो कुछ भी क्रियाकलाप किए गए हैं वो सभी किसमें आएंगे? मानव भूगोल के अंतर्गत। और जो भौतिक भूगोल मतलब जो प्रकृति के द्वारा पहले से किया गया, यानी अपने जन्म से पहले, यानी आदि मानव से पहले और अभी भी वर्तमान में भी, मतलब जो अपने आप हुआ प्रकृति के द्वारा, वो किसमें आएगा? भौतिक भूगोल में। और मानव भूगोल में जो मानव के द्वारा बनाया गया। ठीक है, दोनों की परिभाषा समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए, यानी भूगोल की दो मुख्य शाखाएं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। एक और इसमें पॉइंट, मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? मतलब एक और प्रश्न बढ़ता है इसमें, आप इसमें प्रश्न बन सकता है कि मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहा जाता है, या मानव भूगोल के, ऐसे है क्या जैसे भूगोल के पिता थे ना हिकेटियस, वैसे मानव भूगोल के भी आ सकता है। तो मानव भूगोल के जन्मदाता को कौन थे? मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल थे मानव भूगोल के पिता या मानव भूगोल के जन्मदाता। कौन थे? फ्रेडरिक रैटजेल। एक फ्रेडरिक रैटजेल की शिष्या थी, फ्रेडरिक रैटजेल की शिष्या थी, उसका नाम था एलन सैंपल। क्या नाम था? एलन सैंपल। एक फ्रेडरिक रैटजेल जो कौन थे? अमेरिकन भूगोलवेता। कौन थे? अमेरिकन भूगोलवेता। अब भूगोल में जो कुछ भी आप कहेंगे ना वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक नहीं होते, इसमें सब क्या होंगे? भूगोलवेता। अमेरिकन भूगोलवेता थी। पहले तो अमेरिकन भूगोलवेता कौन थे? फ्रेडरिक रैटजेल। फिर इनकी शिष्या थी एलन सैंपल। मतलब मानव भूगोल के जन्मदाता थे फ्रेडरिक रैटजेल, उनकी शिष्या का नाम था एलन सैंपल। वो भी अमेरिका की निवासी थी, इसलिए वो थी अमेरिकन भूगोलवेता। इन्होंने नियतिवाद विचारधारा दी थी। फ्रेडरिक रैटजेल ने नियतिवाद विचारधारा दी। ये हम अगले चैप्टर में, जो अगला वीडियो आएगा उसके बारे में, इसमें नियतिवाद, नवनियतिवाद, मतलब उन्होंने किस ने कौन सी विचारधारा दी थी, वो उस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये भी लिख दो, आपको लिखना है या स्क्रीनशॉट ले लो। आपको लिखना है तो लिख दो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। लिख दिया या स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर नोट्स बना लेना आप भूगोल के। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट, यानी भूगोल के बारे में हमने पहले तो क्या किया, कोई भी बच्चा होता है उसके बारे में हम पहले अपरिचित होते हैं, फिर उनका परिचय करते हैं तो हम उसके बारे में पूछते हैं कि भाई तेरा नाम क्या है, तेरे पिताजी का नाम क्या, तेरे माताजी का नाम क्या, तेरा कौन सा गांव है, तू कहाँ पर रहता है, तेरा ननिहाल कहाँ पर, मतलब उनकी सब पीढ़ियाँ के बारे में वंशानुगत हम पूछते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम भूगोल के बारे में जान रहे हैं, मतलब भूगोल से भी परिचित हो रहे हैं। अभी तक तो क्या थे, भूगोल से अपरिचित थे, और अभी क्या है, भूगोल से परिचित हो रहे हैं, मतलब इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भूगोल में कौन कौन सी दो रेखाओं के बारे में, यानी पृथ्वी के बारे में। इसके बाद में किसका अध्ययन करेंगे हम, पृथ्वी का। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी का, मतलब पृथ्वी किस प्रकार से है, पृथ्वी किस प्रकार से है, पृथ्वी में गोलार्ध क्या होता है, उन सभी के बारे में इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो पृथ्वी के बारे में आएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एक और पॉइंट, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। कौन कौन सी, एक तो रेखा है अपनी अक्षांश रेखा है और एक है देशांतर रेखा है। कंपटीशन एग्जाम में सर्वप्रथम यही पूछते हैं, कौन कौन से, एक तो अक्षांश के बारे में और एक देशांतर के बारे में, यानी दो चीजों के बारे में पूछते हैं पहले। मतलब आप जो 11th-12th में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जो कुछ भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी किस पर निर्भर है, पहले तो अक्षांश देशांतरों पर। यानी आप अक्षांश देशांतर आपको पूरा समझ में आ गया तो आप ज्योग्राफी को आराम से समझ सकते हो, आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी हमारे लास्ट तक वीडियो में बने रहे, और इस वीडियो में
इतना प्यार देने, इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा है, आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारे और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप इस वीडियो को अवश्य देखें और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम आज जो सब्जेक्ट की बात करेंगे वो अपनी सब्जेक्ट है जियोग्राफी। हम जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों, सब्जेक्ट एक जियोग्राफी भी है। सब्जेक्ट तो ऐसे बहुत सारी है, लेकिन हम जियोग्राफी के बारे में पहले इसलिए अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यानी जियोग्राफी शब्द से ही मतलब आपके 11th 12th से, मतलब पहले तो आपके सोशल साइंस में होती थी जिसमें 3 4 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट साथ में होते थे, लेकिन 11th 12th में जियोग्राफी को एक सब्जेक्ट, अलग किताब, अलग बुक दे दी। आपने जियोग्राफी ली है तो आप जियोग्राफी के बारे में देखिए। अब जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? पहले तो जियोग्राफी का क्या अर्थ होता है? भूगोल। जियोग्राफी का अर्थ ये होता है भूगोल। अब हम भूगोल पढ़ने जा रहे हैं, यानी जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं मतलब जिस किसी विद्यार्थी ने जियोग्राफी सब्जेक्ट लिया है, कौन सी क्लास में? 11th 12th में। मतलब 11th 12th में आप जियोग्राफी सब्जेक्ट लेते हो। अब 11th 12th में आपने सब्जेक्ट लिया है, उसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि जियोग्राफी शब्द होता क्या, इसका अर्थ क्या होता है, इसके लेखक कौन होते हैं, इसके पिता किसे कहा जाता है। अब पहले तो जियोग्राफी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द कौन सा है? ग्राफोस। जियो और ग्राफोस, मतलब ऐसे नहीं कि जियो और जीने दो, ये नारा वगैरह नहीं है। जियो मतलब जियोग्राफी शब्द का ही, जियो किसका लिया गया है? जियोग्राफी शब्द का ही लिया गया है। और ग्राफी मतलब ग्राफोस, मतलब इसको ग्राफोस भी कह सकते हो आप, ग्राफी भी कह सकते हो, ठीक है। अब जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अरे जियो मतलब पृथ्वी। आप जैसे पढ़ते हैं ना कि पृथ्वी हमारी किस प्रकार से है, मतलब पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो हम कहते हैं ना जियोड़। जियोड़ मतलब एक गोल प्रकार से, तो ऐसे जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन करना। ग्राफोस मतलब वर्णन करना, ठीक है। ग्राफोस मतलब वर्णन करना। अब जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ ऐसे मूल रूप से गए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा? इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा? यानी जियो का अर्थ तो क्या है? पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ क्या हुआ? वर्णन करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ बना, यानी इन दोनों को मिला दिया। किसको? जियो और ग्राफोस को मिला दिया तो पृथ्वी का वर्णन करना। किसका? पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना। वर्णन करना कहो आप या इसको कहो अध्ययन करना, ठीक है। अब आपके एक तो फर्स्ट, ये कहां पर काम आएगा? फर्स्ट नंबर आपके 11th में, 11th आर्ट्स में आपने कौन से सब्जेक्ट लिए? जियोग्राफी। 11th आर्ट्स में आपने कौन से सब्जेक्ट लिए? जियोग्राफी। तो 11th आर्ट्स में जो आपने जियोग्राफी सब्जेक्ट ली है उसमें सबसे पहले तो ये काम आएगा पूरा जियोग्राफी के बारे में, और फिर किस में आएगा? 12th में। इसी में 11th के बाद 12th में, यानी फर्स्ट 11th फिर 12th में। इसके बाद आप कोई भी कंपटीशन करो, कॉलेज करो या कुछ भी कंपटीशन की तैयारी करो। अब कंपटीशन में हर एग्जाम आ गया। कंपटीशन खुद एक एग्जाम नहीं, कंपटीशन में हर एग्जाम आ गया जिसमें आप भले IAS दो, यानी सबसे बड़ी से लेकर IAS दो, RS दो, SSC दो, SI दो, राजस्थान पुलिस दो, पटवार दो, ग्राम सेवक दो, वनपाल वन रक्षक दो और क्लर्क दो, आर्मी की दो,
यानी आप जो कुछ भी एग्जाम, जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये सभी किस लेवल में आ गए? कंपटीशन लेवल में आ गए। यानी आप जिस किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो, उन सभी में क्या है? जियोग्राफी शब्द को पूछा ही जाएगा। उन सभी में क्या है? जियोग्राफी को पूछा ही जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ से अब पता लगेगा हम जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है। जब जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसके पहले तो इसका निष्कर्ष निकाल कर फिर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना। हम कह सकते हैं कि भूगोल क्या है या जियोग्राफी क्या है, मतलब हमारी इस पृथ्वी पर हमारे आसपास में जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, मतलब हमारे आसपास में जैसे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, मतलब जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं या मानव निर्मित है। मतलब आप कह सकते हैं ना, एक तो मानव और एक भौतिक, मानवीय क्रियाकलाप और भौतिकीय क्रियाकलाप। इनमें मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित जो कुछ भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी हमें वस्तुएं दिखाई दे रही है, जो कुछ भी संसाधन दिखाई दे रहे हैं, उन सभी का अध्ययन, मतलब उन सभी के बारे में जानना किसके अंतर्गत आएगा? जियोग्राफी के अंतर्गत, मतलब भूगोल के अंतर्गत। तो इसका अध्ययन क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना, यानी पृथ्वी पर जो कुछ भी वस्तुएं हैं। अब पृथ्वी कैसे, मतलब ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पृथ्वी पर जो भी वस्तु दिखाई दे रही हैं, उन सभी का अध्ययन करना, उन सभी का वर्णन करना, वो सब किस में आएंगे? जियोग्राफी में। किस में आएंगे? जियोग्राफी। और जियोग्राफी में जियोग्राफी का पिता कैसे कहा जाता है, या भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? सर्वप्रथम भूगोल का पिता, जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? तो जियोग्राफी का पिता कहा जाता है हिकेटियस को। सही है, जियोग्राफी का पिता कहा जाता है हिकेटियस को। ठीक है, फिर जियोग्राफी का दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें, मतलब पहला क्वेश्चन तो बना कि भूगोल के पिता कौन? हिकेटियस। और दूसरा क्वेश्चन बना भूगोल के आधुनिक पिता, भूगोल के आधुनिक पिता। अब भूगोल के आधुनिक पिता कौन है? यानी भूगोल के पिता तो माना जाता है हिकेटियस को, और भूगोल के आधुनिक पिता माना जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को भूगोल का पिता माना जाता है। यानी जो भूगोल के पिता है वो तो कहा जाता है हिकेटियस को, और भूगोल के आधुनिक पिता है वो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि जिसमें भूगोल शब्द का नाम किसने लिया था? यानी किसी भी व्यक्ति, यानी जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसका भी हम नामकरण रखते हैं, यानी पहले नाम किसने दिया था, जैसे रखते हैं ना, फिर याद रखते लाइफ टाइम तक कि हाँ तू छोटा था तब तेरा नाम मैंने दिया था। तो यहाँ पर भी भाई जियोग्राफी यानी भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थेनीज। किसने किया था? इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज। ठीक है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इरेटोस्थेनीज ने, और आधुनिक पिता माना जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, और पिता माना जाता है हिकेटियस को। अब ये समझ में आ गया मेन टॉपिक, मतलब मेन पॉइंट यही है। एक तो पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक पिता किसे कहा जाता है, कौन कौन से शब्द हैं और अर्थ क्या होता है, और सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, यही माना जाता है। ठीक है, अब ये आप एक बार लिख दो, फिर आगे मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूं। लिखो इसको एक बार लिख दो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर दिया आप सभी ने? लिख दो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। लिखना है तो लिख दो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम देखेंगे इसमें कि भूगोल की शाखाएं कितने प्रकार के होते हैं। मतलब भूगोल है, मतलब एक पूरा सब्जेक्ट आ गया, मतलब इसमें भी उपशाखाएं होगी। अब ऐसे देखें तो भूगोल की उपशाखाएं बहुत सारी है, मतलब
इतनी भूगोल की उपशाखाएं कि आप फिक्स याद नहीं रख सकते। मतलब जीव के बारे में पढ़ना है तो जीव विज्ञान, भूमि के बारे में पढ़ना है तो भू विज्ञान, जल के बारे में पढ़ना है तो जल विज्ञान, मतलब सबके बारे में अध्ययन करना क्या है, भूगोल है। तो इसमें भी उपशाखाएं बहुत सारी, मुख्य रूप से इनकी 2 शाखाएं, मुख्य रूप से इनकी 2 शाखाएं। भूगोल की कितनी है, यानी भूगोल सब शाखाएं कितनी है भूगोल की, 2 है। एक तो है मानव भूगोल, मानव भूगोल, और दूसरी शाखा है भौतिक भूगोल। दूसरी शाखा कौन सी है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मानव भूगोल किसे कहते हैं या भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, दोनों में अंतर भी कहेंगे ना आप कि मानव भूगोल किसे कहेंगे और भौतिक भूगोल किसे कहेंगे। अब देखिए, मानव भूगोल उसे कहते हैं जिसमें मानव के निर्मित, मानव के द्वारा जो कुछ भी वस्तुएं निर्मित की गई है उनके बारे में अध्ययन किसमें आता है, मानव भूगोल में। यानी मानव के द्वारा जो कुछ भी क्रियाकलाप किए गए हैं वो सभी किसमें आएंगे, मानव भूगोल के अंतर्गत। और जो भौतिक भूगोल मतलब जो प्रकृति के द्वारा पहले से किया गया, यानी अपने जन्म से पहले, यानी आदि मानव से पहले और अभी भी वर्तमान में भी, मतलब जो अपने आप हुआ प्रकृति के द्वारा, वो किसमें आएगा, भौतिक भूगोल में। और मानव भूगोल में जो मानव के द्वारा बनाया गया। ठीक है, दोनों की परिभाषा समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए, यानी भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। एक और इसमें पॉइंट, मानव भूगोल, मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहा जाता है। मतलब एक और प्रश्न बढ़ता है इसमें, आप इसमें प्रश्न बन सकता है कि मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहा जाता है, या मानव भूगोल के, ऐसे है क्या जैसे भूगोल के पिता थे ना हिकेटियस, वैसे मानव भूगोल के भी आ सकता है। तो मानव भूगोल के जन्मदाता को कौन थे, मानव भूगोल के जन्मदाता, फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल थे मानव भूगोल के पिता या मानव भूगोल के जन्मदाता। कौन थे, फ्रेडरिक रेडजेल। एक फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी, उसका नाम था एलन सैंपल। क्या नाम था, एलन सैंपल। एक फ्रेडरिक रेडजेल जो कौन थे, अमेरिकन भूगोलवेता। कौन थे, अमेरिकन भूगोलवेता। अब भूगोल में जो कुछ भी आप कहेंगे ना वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक नहीं होते, इसमें सब क्या होंगे, भूगोलवेता। अमेरिकन भूगोलवेता थी। पहले तो अमेरिकन भूगोलवेता कौन थे, फ्रेडरिक रेडजेल, फिर इनकी शिष्या थी एलन सैंपल। मतलब मानव भूगोल के जन्मदाता थे फ्रेडरिक रेडजेल, उनकी शिष्या का नाम था एलन सैंपल, वो भी अमेरिका की निवासी थी, इसलिए वो थी अमेरिकन भूगोलवेता। इन्होंने नियतिवाद विचारधारा दी थी, फ्रेडरिक रेडजेल ने नियतिवाद विचारधारा दी। ये हम अगले चैप्टर में, जो अगला वीडियो आएगा उसके बारे में, इसमें नियतिवाद, नवनियतिवाद, मतलब उन्होंने किसने कौन सी विचारधारा दी थी, वो उस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये भी लिख दो, आपको लिखना है या स्क्रीनशॉट ले लो। आपको लिखना है तो लिख दो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। लिख दिया या स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर नोट्स बना लेना आप भूगोल के। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट, यानी भूगोल के बारे में हमने पहले तो क्या किया, कोई भी बच्चा होता है उसके बारे में हम पहले अपरिचित होते हैं, फिर उनका परिचय करते हैं तो हम उसके बारे में पूछते हैं कि भाई तेरा नाम क्या है, तेरे पिताजी का नाम क्या, तेरे माताजी का नाम क्या, तेरा कौन सा गाँव है, तू कहाँ पर रहता है, तेरा ननिहाल कहाँ पर, मतलब उनकी सब पीढ़िया के बारे में वंशानुगत हम पूछते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम भूगोल के बारे में जान रहे हैं, मतलब भूगोल से भी परिचित हो रहे हैं। अभी तक तो क्या थे, भूगोल से अपरिचित थे, और अभी क्या है, भूगोल से परिचित हो रहे हैं, मतलब इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भूगोल में कौन कौन सी 2 रेखाओं के बारे में, यानी पृथ्वी के बारे में। इसके बाद में किसका अध्ययन करेंगे हम, पृथ्वी का। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी का, मतलब पृथ्वी किस प्रकार से है, पृथ्वी किस प्रकार से है, पृथ्वी में गोलार्ध क्या होता है, उन सभी के बारे में इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो पृथ्वी के बारे में आएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एक और पॉइंट, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। कौन कौन सी, एक तो रेखा है अपनी अक्षांश रेखा है और एक है देशांतर रेखा है। कंपटीशन एग्जाम में
सर्वप्रथम यही पूछते हैं। कौन कौन से? एक तो अक्षांश के बारे में और एक देशांतर के बारे में, यानी दो चीजों के बारे में पूछते हैं पहले। मतलब आप जो 11th 12th में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जो कुछ भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी किस पर निर्भर है? पहले तो अक्षांश देशांतरों पर। यानी आप अक्षांश देशांतर आपको पूरा समझ में आ गया तो आप ज्योग्राफी को आराम से समझ सकते हो, आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी हमारे लास्ट तक वीडियो में बने रहे और इस वीडियो में इतना प्यार देने, इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा है, आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।